वेलकम टू रेडी टू स्केयर एपिसोड 12। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और हर बुरी और नागहानी आफत से महफूज रखे। ये मेरी आप तमाम लिसनर्स के लिए दुआ है। तो आज की कहानी है पुरइसरार बातों का मजाक उड़ाने पर। आप इंसान हैं, अगर आपका कोई मजाक उड़ा दे तो कितना बुरा लगता है। तो खुद सोचें कि अगर जिन्नात का मजाक गलती से भी उड़ा दिया जाए तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा और वो आपके साथ क्या क्या कुछ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जो शेयर की है कराची से सालार अहमद ने। मेरी रिहाइश शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर पर है और ये वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे घर के करीब एक गवर्नमेंट स्कूल का है। इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ और भी मखलूकात मौजूद हैं जो कि एक खास वक्त और ख़ास जगह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। इंसान माने या ना माने, इन मखलूकात का वजूद हकीकत है और कभी कभार इस हकीकत को झुटलाना बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक वाकया मेरे और मेरे दोस्त हमजा के साथ हुआ। मैं भी इन मखलूकात की मौजूदगी की हकीकत को अहमियत नहीं देता था, मगर मेरा दोस्त हमजा वो तो पुरस्कार वाक़या या जगह का मजाक उड़ाया करता था। मेरे घर के करीब एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ रात का अंधेरा फैलते ही एक अजीब खौफ व हिरास फैलना शुरू हो जाता है। उस स्कूल के आसपास के काफी मकीनों ने उस स्कूल में बहुत कुछ महसूस किया है और बाज ने तो देखा भी है। जो लोग कई बरसों से उस स्कूल के करीब रह रहे हैं वो तो अब उनकी मौजूदगी के एहसास के आदी हो चुके हैं और सूरज गुरूब होते ही उस स्कूल के करीब जाने या उसको देखने तक से गुरेज करते हैं। वहाँ के पुराने लोगों को तो पता है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, मगर काफी लोग जो उस स्कूल के करीब नए नए शिफ्ट होकर आए वहाँ के पुरस्कार मामलात के जाहिर होते ही आनन फानन उस गली से भागे, क्योंकि हर कोई इन मखलूकात की ताब नहीं ला सकता। उस पुरस्कार स्कूल के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन्हीं चर्चों को सुनकर मेरे दोस्त हमजा ने उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जिन्होंने इसका जिक्र किया, और उनका ज्यादा मजाक उड़ाया जो लोग इसको हकीकत मानते हैं। ये वाकया 8 नवंबर 2022 की रात का है, क्योंकि अगले दिन मेरी और हमजा की छुट्टी थी। इकबाल डे यानी 9 नवंबर की छुट्टी तकरीबन 13 या 14 साल बाद पड़ी थी और स्कूल्स में इस दिन की छुट्टी होती थी। उमूमन ऑफिसेस खुले रहते थे, मगर इस दिन अचानक पब्लिक हॉलीडे का ऐलान होने से तमाम लोग बहुत खुश थे। हमजा ने कहा कि चलो आज रात हम भी जरा जिन्नात से दोस्ती कराते हैं। पहले चाय के होटल पर बैठक लगाएंगे, फिर रात के 12 बजे के बाद जिन्नात के साथ बैठक लगाएंगे। हालांकि मैं भी पुरस्कार मामलात पर यकीन नहीं रखता था, मगर फिर भी दिल थोड़ा थोड़ा डर रहा था और मैं घबरा रहा था। मैं वहां नहीं जाना चाह रहा था और हमजा को भी मना कर रहा था, मगर हमजा ने मेरी एक ना सुनी। हम दोनों तकरीबन रात 12:15 बजे वहां पहुंचे और स्कूल के बाहर एक चबूतरे पर बैठ गए। हमजा स्कूल की तरफ देखकर हंसने लगा और गाना गाने लगा, कोई हमसा है तो सामने आए। इसके बाद मैं और हमजा बैठकर बातें करने लगे और सिगरेट पी। अचानक हमजा के मोबाइल पर कॉल आने लगती है। जब वो जेब से मोबाइल निकाल कर देखता है तो हैरान, मोबाइल पर कॉल तो आई मगर कोई भी नोन या अननोन नंबर नहीं लिखा हुआ होता है कि किसकी कॉल आई थी। अब मैं भी परेशान कि भाई ये क्या हुआ, ऐसा तो पूरी जिंदगी में हमने नहीं देखा कि कॉल तो आई मगर नंबर शो नहीं हो रहा कि किसकी कॉल आई। इतने में ही एक कुत्ता जोर जोर से स्कूल की तरफ देखकर भौंकने लगा। वो कुत्ता ऐसे भौंक रहा था कि सामने स्कूल की दीवार नहीं बल्कि कोई खड़ा हुआ हो और वो उसको देखकर भौंक रहा हो। वो कुत्ता मुस्तकिल भौंक रहा था एक ही तरफ देखकर कि अचानक हमारी आंखों के सामने उस कुत्ते को जोर से पत्थर लगा और वो उल्टे पांव वहां से भागा। जब हमने आसपास देखा तो करीब तो क्या, दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। अब ये देखने के बाद मुझे तो यकीन आ गया कि जो कुछ भी उस स्कूल के बारे में सुना है वो हकीकत है, मगर हमजा ढीठ का ढीठ कहने लगा कि तुम भी पागलों की बातों में आकर पागल बन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमजा अभी ये बात कर ही रहा था कि अचानक हमजा के मोबाइल पर फिर दोबारा कॉल आने लगी। फिर वही हुआ जो थोड़ी देर पहले हुआ था कि कॉल तो आई मगर मोबाइल पर नहीं पता चल रहा था कि किसकी कॉल आई। हमजा इतना सब कुछ होने के बाद मान तो नहीं रहा था, मगर हाँ, उसके चेहरे की रंगत जरूर बदल गई थी। उसके चेहरे से हंसी गायब और चेहरे पर एक संजीदापन आ गया था, मगर मेरा दिल डर चुका था। हम फिर भी दोबारा चबूतरे पर जाकर बैठ गए। तकरीबन 15 मिनट तक तो सब ठीक रहा, मगर 15 मिनट बाद
तकरीबन रात के 2 बजे अचानक बिल्कुल हमारे पीछे स्कूल के गेट के अंदर से 2 से 3 दफा तेज आवाज में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। वो आवाज इतनी वाजे थी कि जैसे स्कूल के गेट पर अंदर से किसी ने हॉर्न दिया हो। मगर ताज्जुब की बात ये थी कि जब हमने अंदर झांक कर देखा तो कोई गाड़ी दूर दूर तक नहीं थी। अब मैंने हमजा से कहा कि भाई अब बहुत हो गया, आ गया यकीन कि यहाँ कोई ना कोई मसला जरूर है, अगर मजीद यहाँ रुके तो शायद जिंदा भी ना बचे। इस बात पर हमजा भी खामोश रहा और वापस चलने के लिए तैयार हो गया। जब हमने बाइक स्टार्ट की तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जब टैंकी में देखा तो परेशान, टैंकी खाली, सारा पेट्रोल कहाँ गया। आने से पहले तो हमने टैंकी फुल कराई थी, हमने ज्यादा ट्रैवल भी नहीं किया था और बाइक भी हमारे नजरों के बिल्कुल सामने थी, तो फिर सारा पेट्रोल कहाँ गया। अब हम बड़ी मुश्किल से बाइक घसीटकर पैदल चलने लगे। थोड़ा आगे पहुंचे तो सुना ऊपर क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे एक आवाज होकर 2 की टेबल जोर जोर से पढ़ रहे हों। भला रात के 2:15 इंसान के बच्चे तो नहीं पढ़ सकते। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम बड़े खौफ के साथ चल रहे थे। अभी हम थोड़े ही आगे पहुंचे होंगे कि हमने देखा कि एक 8 से 10 साल का बच्चा स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर, पीछे बैग टांगकर और सर पर उल्टी टोपी पहनकर स्कूल की बाउंड्री वॉल पर खड़ा है। उसका मुंह स्कूल की तरफ और पीठ हमारी तरफ है। वो अचानक दीवार से स्कूल के अंदर कूद गया और जहां वो कूदा था वहां बहुत घनी झाड़ियां थीं। ये मंजर देखते ही हमजा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। अब इतने शदीद खौफ के आलम में मैं अपने आप को संभालूं, हमजा को संभालूं या बाइक को देखूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहीं बैठ गया और हमजा का सर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। मेरा रोना सुनकर सामने वाले घर से एक बंदा आया। उसने हमजा पर पानी छिड़ककर उसको होश में लाया, मेरी बहुत मदद की और मुझे बॉटल में थोड़ा सा पेट्रोल भी दिया कि हम लोग जैसे तैसे करके घर पहुंच जाएं। खैर, हम लोग घर बड़ी मुश्किल से पहुंचे और बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। हमजा ने तबीयत ठीक होने के बाद मुझसे बहुत माफी मांगी कि उसके कहने पर हम वहां गए। उसको भी तकलीफ पहुंची और मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। बस वो दिन है और आज का दिन है। हम उस गली के करीब से भी नहीं गुजरते जहां वो स्कूल है। तो सालार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी स्टोरी हमसे शेयर करने का। जिसने भी ये स्टोरी पूरी सुनी उनका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। मगर वो मुझे कहना था कि एक लाइक तो बनता है। गॉड फॉरबिड सच एन इंसिडेंट एवर हैपेंस टू एनीवन। अगर आपके साथ भी हुआ है कोई हॉरर टेरिफाइंग वाकया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।